हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ये हमारा जनरल अवेयरनेस से संबंधित हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओनली 25 क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल नृत्य की किस रूप में एक प्रतिष्ठित नाटक और कोरियोग्राफर थी? इसके ऑप्शन है ओपेरा, लावणी, भरतनाट्यम, डांडिया। सोचिए और फिर बताइए। ओपेरा, लावणी, भरतनाट्यम, डांडिया। तो इसका आंसर है हमारा भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी अरुंडेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नाटक और कोरियोग्राफर थी? भरतनाट्यम में। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? तो इसके हमारे ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। सोचिए, फिर हम आपको आपका आंसर बताएंगे। भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है हमारा मेघालय। मेघालय से साझा नहीं करता। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में के साथ होती है? वृद्धि, गिरावट, स्थिर, दोगुने। जब वस्तु की मांग में वृद्धि हो रही है तो उपभोक्ता की आय में भी वृद्धि ही होगी। तो इसका आंसर हमारा हो गया वृद्धि। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्ती लागत वक्र को से औसत परिवर्ती लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। सोचिए इसका आंसर अपने मन में, फिर हम आपको इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर है हमारा नीचे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। केंद्रीय, राज्य, विश्व, समवर्ती। तो इसका आंसर हमारा क्या है? सोचिए, इसका आंसर है हमारा समवर्ती। समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का आधार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर क्या है हमारा? समानता का अधिकार। को शेष, हमारा सातवां क्वेश्चन है, अब उसकी शेष जिंदगी के लिए। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। तो इसका आंसर है हमारा शाहजहां। इसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने इसको कैद कर लिया था। शाहजहां औरंगजेब का पिता था। औरंगजेब ने 1658 ईस्वी से 1666 ईस्वी तक शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर रखा था। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हुई थी। अब हमारा आठवां क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। रोलैक्ट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, बंगाल विभाजन और साइमन कमीशन। क्या है इसका आंसर? रोलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन। तो इसका आंसर है हमारा साइमन कमीशन। इसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था।
इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। नंबर 9 क्वेश्चन, अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है। संगुटिका शैल, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ग्रेनाइट। निम्न हिमाचल और ब्लैंक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, तिब्बत। तो इसका क्या आएगा हमारा आंसर? शिवालिक। हमारा 11वां क्वेश्चन है, बहुकोशिका जीव द्वारा वृद्धि करते हैं। कोशिका अधिकता, कोशिका विस्फोट, कोशिका अंतःस्फोट, कोशिका विभाजन। तो इसका आंसर हमारा क्या है? कोशिका विभाजन। पुष्प में नर लैंगिक अंग है। जुस्पोर, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, क्लोरोफैसी। ये सब तो आपको पता ही होगा क्या है? पुंकेसर। हमारा 13 क्वेश्चन है, प्राणी में जैसे एनलेड मोलस्क के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना के स्तर का संगठन कहा जाता है। अंग तंत्र, खुले, बंद, प्रगुहा। तो इसका क्या है हमारा आंसर? क्या है? आप सोचिए और बताइए। अंग तंत्र। अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। हमारा 14 क्वेश्चन है, संपर्क बल को बल भी कहा जाता है। घर्षण, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, पेशीय बल। क्या है इसका आंसर? पेशीय बल। संपर्क बल को पेशीय बल भी कहा जाता है। दो सतहों के बीच लगने, हमारा 15 क्वेश्चन है, दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है यदि दो पृष्ठों के बीच स्नेहक की परत लगाई जाए, दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए, दो पृष्ठों के बीच हवा का अंतराल रखा जाए, दोनों सतहों की अनियमितता को हटा दिया जाए। तो आप क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए। दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है यदि उन दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए। ये है हमारा आंसर। तो घर्षण बल हमारा बढ़ता है। हमारा 16 क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। जावास्क्रिप्ट, यूआरएल, एसक्यूएल और स्ट्रिंग। इसमें आंसर क्या है सही? तो इसका आंसर है हमारा यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। 17 क्वेश्चन, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है कहलाता है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जंग लगना या शतलेपन। ये तो आपका सबसे ही आसान क्वेश्चन है। जिसमें हमारा कोई नया पदार्थ नहीं बनता वो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है, और जिसमें नया पदार्थ बनता है वो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे जल का उबलना, आइसक्रीम का पिघलना। हमारा 18 क्वेश्चन, धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। आघातवर्धनीयता, श्यानता, तन्यता, तनन सामर्थ्य। तो क्या है इसका आंसर हमारा? तन्यता। जैसे सोना और चांदी।
सर्वाधिक तन्य धातुएं हैं? हमारा 19 क्वेश्चन है, यह दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है। जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन, उत्प्रवासन। तो इसका आंसर हमारा क्या है? मरने वाला है तो मृत्यु दर ही आएगी, मौतों की संख्या है तो। किसी दिए गए समय अवधि में प्रति 1000 लोगों पर मरने वाली व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई का उद्देश्य गांवों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठित ग्रामीण पंचायत की स्थापना करना है। इसके ऑप्शन है हमारे, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, विद्यांजलि योजना। तो हमारा इसका आंसर है ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। इसका प्रारंभ 14 अप्रैल 216 को मध्य प्रदेश में महू जिले से किया गया था। हमारा 21वां क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन, संचालित प्रणाली की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट बायल्स। तो इसका आंसर है हमारा विलियम हार्वे। संचालित प्रणाली की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। हमारा 22 क्वेश्चन, किस शहर में वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किए जाएंगे? दिल्ली, बर्मिंघम, क्योटो, दुबई। तो हमारा इसका आंसर है बर्मिंघम। बर्मिंघम में वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ खेल आयोजित किए जाएंगे। हमारा 23 क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये हमारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बुलंद दरवाजा हमारा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में, और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। हमारा 24 क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अशोक चक्र, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सोचिए, जल्दी बताइए। पद्मश्री। इसका आंसर क्या है हमारा? पद्मश्री। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश से अपनी सीमा साझा करता है? चीन, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो ये क्या है इसका आंसर हमारा? चीन। चीन से साझा करता है नेपाल भारत के अलावा अपनी सीमा। नेपाल भारत के अलावा चीन देश से अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल की सीमा भारत एवं चीन से लगती है, अन्य किसी देश से नहीं। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने सही गए, कितने गलत गए। आपको अपना इस तरह का पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है, कहाँ तक नहीं। ये तो हमारे आसान से क्वेश्चन थे, ज़्यादा भारी नहीं थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।